हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, ठीक है? जो भी डॉट वॉट होता है उसको बता दिया करो, ओके? 3 थ्योरम पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा थ्योरम पढ़ेंगे, ओके? ध्यान से देखना। कह रहा कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x बार, ओके? कह रहे कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय a non-zero number p, the new mean, so the mean of the new observation is px बार, ओके? यानी कि अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कर कि हमारे पास अगर n ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन x बार हो, ठीक है? और अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाए कि p कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि नॉन जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मीन निकलेगा नहीं, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो बटा में करेंगे कुछ भी तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ओके? तो उसके लिए क्या रहेगा? तब उसका मीन क्या होगा जो न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, तो वो कितना होगा? पी एक्स बार। यही हमको सिद्ध करना है। यानी कि अगर कोई जो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर किसी कांस्टेंट जो कि नॉन जीरो होना चाहिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा जो नया मीन बनेगा वो कितना होना चाहिए? पी एक्स बार होना चाहिए, या एक्स बार पी बोल सकते हो, ठीक है? तो हम तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से एक्स बार इक्वल टू होता है सबका योग अपने में एन। ये मीन हो गया, तो एन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का डॉट डॉट एक्स एन इक्वल टू एन एक्स बार होता है, ठीक है? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके? अब ऑल्सो न्यू ऑब्जर्वेशन व्हेन मल्टीप्लाई बाई पी, जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स थ्री, इन होगा डॉट डॉट पी एक्स एन लास्ट टर्म, ओके? अब न्यू मीन निकालते हैं तो इस सब का योग अपॉन एन होना चाहिए, एनी ऑब्जर्वेशन है तो पी एक्स वन प्लस पी एक्स टू प्लस पी एक्स थ्री प्लस का डॉट 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 प्लस पी एक्स एन अपॉन एन, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम हो गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? देखो ध्यान से, यहाँ पे पी 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 पी, यहाँ पे सब में पी है, हम पी क्या करते हैं? बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? तो अब बचेगा क्या यहाँ पे? तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एन बचेगा प्लस में, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस का डॉट डॉट एक्स एन हो गया बटा में एन, ओके? अब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट एक्स एन की जगह पे हम एन एक्स बार रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एक्स बार इंटू ये वाला पी और क्रॉस मल्टीप्लाई में ही है ना, तो यहाँ से हो गया पी इंटू एन एक्स बार अपॉन ये एन हो गया, ठीक है? तो एन से एन कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा यहाँ पे? पी एक्स बार, ओके? तो ये हमारा न्यू मीन हो जाएगा कितना? पी एक्स बार, जो कि किसके लिए होगा? एन ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, जो कि किसी कांस्टेंट पी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होता है, ठीक है? तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। करें कि द मीन वेट ऑफ 8 नंबर्स इज 15, यानी कि 15 संख्याओं का जो मीन वेट है वो कितना है? 15 है, 15 है, ठीक है? कह रहे इफ each नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2 तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। कह रहे कि यदि प्रत्येक संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया मीन क्या होगा, ठीक है? तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेट कर लेते हैं कि 8 नंबर है वो x1 x2 x3 डॉट x4 x5 x6 x7 और x8, 8 हो गया। अब इसका मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल को ऐड कर दो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x8 लिख सकते हैं अपॉन क्या हो गया? 8, क्योंकि 8 ही संख्या है और इसका मीन कितना दिया? 15, तो 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 8 कितना हो गया? 20 से 120 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, देखो ये हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का डॉट डॉट x8 इक्वल टू 120 हो गया। अब कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर इन्हें क्या बोला कि मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही बनेगा जो न्यू ऑब्जर्वेशन होगा, 2x1 2x2 2x3 प्लस कॉमा डॉट डॉट 2x4 होगा, 2x5 होगा, 2x6 होगा, 2x7 होगा और लास्ट वाला कितना होगा? 2x8, ओके? अब क्या करना, हमको न्यू मीन निकलेगा तो न्यू मीन कितना होगा भाई? तो न्यू मीन इक्वल टू लिख सकते हैं
न्यू ऑब्जर्वेशन यानी कि हो जाएगा हमारा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 2x8। लास्ट वाला अपन टोटल कितना 8 ही है, मल्टीप्लाई कर लो, भाग दे दो। ठीक है, अब देखो दो दो सब में कॉमन है तो हमने दो बार निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये ना बचेगा। लास्ट कितना होगा x8। अब अपॉन कितना हो गया 8। हम इसकी वैल्यू जानते हैं कि कितना है 120 x8 की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल की जगह पर क्या रख देंगे 120, तो 2 × 120 अपॉन 8। ठीक है, तो 8 से कटा दो, 15 8 हिस्सा से होता है, 15 दूनी का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आप एक लाइन में बनाना चाहते हो तो एक लाइन के लिए भी फार्मूला था ना कि डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, जितना से मल्टीप्लाई होगा न्यू मीन जो होगा, न्यू मीन होगा अगर जितने से मल्टीप्लाई होता है उससे क्या करेंगे p इंटू एक्स बार। ये नहीं आया था तो p की वैल्यू यहाँ पे कितना था 2, कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और x बार की वैल्यू कितनी आई थी 15, एक्स बार की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15 दूना का कितना हो गया 30। तो इस तरह से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर का आएगा तो इस तरह से बनाएंगे ट्रिक से फार्मूला लगाकर, अगर 2 नंबर का आएगा तो इसे डिटेल लगा के बना देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, द मीन ऑफ 25 नंबर इज 25 नंबर्स इज 192, यानी कि 25 संख्याओं का मीन कितना है 192 है। ठीक है, कह रहा है इफ इच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 तो व्हाट विल बी द न्यू मीन। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। एक्स बार की वैल्यू कितना दिया है 192, पी की वैल्यू कितना दिया है 4, तो इसलिए न्यू मीन क्या हो जाएगा पी इंटू एक्स बार होता है, तो पी की वैल्यू 4 × 192, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 9 से 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8 हो गया। ठीक है, 4 में 36, 36 का 6, 80 लगा 3, और 4 × 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 768। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यू मीन निकाल सकते हैं जब मल्टीप्लाई के केस में रहेगा तब। ओके, फिर पांचवा थ्योरम देखते हैं, 5 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, थ्योरम 5 4 तो पढ़ चुके हैं, पांचवा ध्यान से देख लेते हैं। डिवाइड के लिए कह रहे द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज x बार। ठीक है, इफ कह रहे each ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर p, यानी कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का बटा में अगर जीरो होता है तो वो अनडिफाइन यानी कि डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, नॉट डिफाइन होता है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इसलिए नॉन जीरो नंबर पी से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कह रहे कि द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार अपॉन पी होगा। ओके, ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, तब वही स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट एक्सन अपॉन एन हो गया एन ऑब्जर्वेशन के लिए, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर है। ये तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो आज जो करते हैं x1 अपॉन पी, x2 अपॉन पी सब में डिवाइड करेंगे, x3 अपॉन पी हो गया डॉट डॉट एक्सन अपॉन पी हो गया। ठीक है, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे ये नहीं निकलेगा, यानी कि x1 अपॉन पी प्लस x2 अपॉन पी प्लस x3 अपॉन पी प्लस का डॉट 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 xn अपॉन पी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n। ठीक है, तो n से डिवाइड कर देते हैं। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन पी, इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो 1 अपॉन पी हमने क्या कर दिया कॉमन, क्योंकि 1 में x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वही रह जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख लेना अगर कन्फ्यूजन हो तो, x1 अपॉन पी को हमने लिख सकते हैं 1 अपॉन पी इंटू x1। ठीक है, तो x1 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रह जाएगा और p नीचे रहेगा, तो इस तरह से सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन पी कॉमन कर लिया सब में से, तो यहाँ पे बचेगा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा xn। ठीक है, अपॉन n, तो 1 अपॉन पी इंटू ये बच गया इंटू n। अब ध्यान से देखो इसकी जगह पे ये ना हमारा है, इसकी जगह पे कितना आया था एन एक्स बार एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे एन एक्स बार रख देते हैं अपॉन एन, यहाँ पे रह गया तो 1 अपॉन पी इंटू एन एक्स बार अपॉन पी एन हो गया। ठीक है, तो एन से एन कटा दो क्या बचेगा एक्स बार, तो एक्स बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह गया अपॉन क्या हो जाएगा पी। ओके, तो इस तरह से हम क्या न्यू मीन निकालेंगे वो कितना हो जाएगा एक्स बार अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, ये बिल्कुल हल्का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका एग्जांपल से ध्यान से देखते हैं।
कि द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 25, यानी कि 20 संख्याओं का जो मीन है वो कितना है 25 है। ओके, कह रहे इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, कह रहे कि ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, यदि 20 संख्याओं को 6 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, यानी तो न्यू मीन क्या होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन क्या होगा, तो देखो डायरेक्ट अगर फार्मूला से निकालते हैं तो एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि न्यू मीन कितना होता है एक्स बार अपॉन पी, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे ध्यान से देख लो, यानी कि न्यू मीन हो गया एक्स बार, यानी कि हो गया तुम्हारा कितना दिया 25 अपॉन पी की वैल्यू कितना है, कितना से डिवाइड हो रहा है 6 से, तो यह आ जाएगा हमारा 25/6, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो अगर तो बड़ा अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो 2 नंबर का देगा तो चाहे 3 नंबर का, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेट करेंगे 20 नंबर x1 x2 x3 कितना है x20 तक, ठीक है। इसका मीन निकालेंगे तो सबको जोड़ के 20 से भाग दे देंगे, क्योंकि 20 ही नंबर है। इसका मीन दिया 25, तो 25 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो x1 + x2 + डॉट x20 की वैल्यू कितना है 25 दूनी के 50, यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से क्या निकालेंगे, फिर 6 से डिवाइड करो सबको, ये हो गया हमारा। अब न्यू मीन कितना होगा, सबको डिवाइड करेंगे 6 से, तो x1/6 + x2/6 + x3/6 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा प्लस का x20/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 निकल जाएगा अपॉन 20, ठीक है। अब यहाँ पे 1/6 सब में कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x1 + x2 + x3 प्लस डॉट डॉट x20/20, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो 1/6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 500/20, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से कटा दो 25 बार में, 25 बटा में कितना हो गया 6, तो ये जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो उस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें, एक न्यू एग्जाम्पल पढ़ेंगे दूसरे टाइप का है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि x1 + x2 + x3 को प्लस डॉट डॉट xn को इस तरह से भी लिखते हैं, समेशन ऑफ i = 1 से कहाँ तक n तक, और i की वैल्यू देखो 1 रखेंगे तो ही निकलेगा। समेशन का मतलब होता है योग या सम, ठीक है। तो फिर प्लस का क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो निकलेगा, 3 रखेंगे तो निकलेगा, 4 रखेंगे तो निकलेगा, आगे वाला आएगा, ऐसे n रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला, तो इसके जगह पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। और मीन इक्वल टू होता है कितना है x1 + x2 + x3 + डॉट डॉट xn/n, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो फार्मूला है, ठीक है। और मीन इक्वल टू ध्यान से देखो, ऊपर वाला की जगह पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला है ना, तो इसके जगह पे हम इतना लिखेंगे तो अपन बचे कितने, तो n नीचे रह गया तो 1/n अलग कर दिए, और इसके जगह पे हमें ये चीज़ बैठा दिया जो कि क्या होता है मीन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करेंगे फार्मूला, यानी कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लेना, फिर इस पर कैलकुलेशन करेंगे, ओके। देखते हैं, और इसी में अगर ध्यान से देखो अगर समेशन i = 1 से लेके अगर n तक हो, ठीक है, और यहाँ पे इंटू और इसके साथ xi माइनस का मान लो a है, ठीक है। तो अगर इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो इसके साथ तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर a के साथ लिखेंगे तो a कितनी टाइम n है ना, 1 से लेके कहाँ तक है n तक है, तो इसलिए यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट से, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस के लिए या मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, और सेम नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों के लिए रहेगा, ओके। तो माइनस और प्लस के लिए अगर यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो तो दोनों एक ही चीज़ रहेगा। तो समेशन के साथ इसको लगाएंगे तो xi ये ऐसे हो जाएगा i = 1 से लेकर n तक xi, ठीक है। अब माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n जितना तक यहाँ पे रहेगा उतने से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो 10 तक है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, अगर 50 तक है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी पे एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। कह रहे कि इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर n values of a variable x such that i = 1 to summation of n, दिया कहाँ तक है xi - 2 ब्रैकेट में है = 110, ठीक है।
एंड दूसरा इक्वल आई इक्वल टू 1 समेशन एन, आई हो गया तुम्हारा एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू 20। ठीक है, तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड द मीन, यानी कि मीन निकालना है और एन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम को यहाँ पे दिया क्या है, ये ना फर्स्ट इक्वेशन ये दिया है और सेकेंड वाला ये दिया। तो फर्स्ट हमने लिख लिया समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू लेके एन तक और एक्स आई माइनस 2 इक्वल टू 110, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकेंड को इसको आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक। ठीक है, और एक्स आई माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 20, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालना है और निकालना है एक्स बार यानी कि मीन निकालना है, और मीन की वैल्यू अभी पढ़ा था तो 1/n आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक एन तक और एक्स आई होता है। ठीक है, तो ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, तो एन निकल जाएगा तो समेशन और ए निकल जाए तो यहाँ से एक्स बार निकल जाएगा। ओके, तो अब हम फ्रॉम फर्स्ट वाला से ध्यान से देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, अगर यहाँ पे ए होगा तो एन टाइम जितना यहाँ पे रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है एन तक, और एक्स आई हमने कर दिया अलग, अब माइनस का 2 इंटू एन या एन इंटू 2, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में हो गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, ये हो गया 3। फिर दूसरे वाले को आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक आई एक्स आई और माइनस का 5n लिख सकते हैं इक्वल टू 120, 5n या n इंटू 5 दोनों बातें की है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट ध्यान से देखो, तो माइनस माइनस अगर इसको कटाना चाहते हो तो इसमें 2 से इसमें 5 से गुणा करेगा, लेकिन ये वाला डायरेक्टली है दोनों प्लस में है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों प्लस माइनस कट गया, 5 में से 2 को घटेगा तो क्या बचेगा 3 को, यहाँ पे 110 में से 20 को घटा लो तो 90 बचा, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 निकल जाएगा, 90 बटा में 30 3 तो 30 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 30 निकल गई। तो अब n की वैल्यू 30 कहाँ पुट करेंगे, 3 या 4 में रख लो, तो यहाँ से 3 या 4 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई और माइनस का 2 इंटू एन की वैल्यू कितना होगा 30 इक्वल टू 110। ठीक है, तो इधर माइनस में है 30 दूनी कितना होगा 60, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 60, तो 110 और 60 कितना हो जाएगा 170। ठीक है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू एन से लेके 1 से लेके एन की वैल्यू कितना आएगी 170, तो इसलिए मीन निकाल लो, तो मीन एन की वैल्यू भी निकल गई है और इसका भी वैल्यू निकल गया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए मीन इक्वल टू 1/n मतलब 1/n, ध्यान से देख लो 30 इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एक्स आई की वैल्यू कितना 170, तो दोनों तो 0 से 0 कट गया, 17 बटा में क्या हो गया 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा और ये हो जाएगा एन की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार। आज के लिए इतना ही, कल से फिर नया चैप्टर चालू होगा इसी से रिलेटेड। ओके।